हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई आर दे मिसिंग यू। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। बट याद रखिएगा टाइमलेस एनर्जी हैं। मेरी रीडिंग चैनल पे जितनी हैं सब की सब टाइमलेस हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जान लेते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन व्यूवर्स को याद कर रहे हैं? हु इज़ मिसिंग यू। We have it's indecisive. I know my inability to make a decision hurt you. We have meant. Then we have it's a dishonesty. Who is missing you and why are they missing you? We have it's a missed opportunity. डेफिनेटली ये इंसान वो है जो ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका हुआ है। आपके साथ कनेक्शन में थे लेकिन कनेक्शन आपके बीच में इस टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है। एंड ये पर्सन आपको ऑब्वियसली याद कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों से डिसऑनेस्टी की है। ऐसी डिसऑनेस्टी की है कि लाइक आई फील यहाँ पे इस इंसान ने आप लोगों के साथ कनेक्शन को चलाने का, रिश्ता निभाने का प्रॉमिस किया था, बट उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ये इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो कि आपको हर्ट करके लिया है। और इस इंसान ने ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपसे डिसऑनेस्टी की। अब डिसऑनेस्टी की कोई भी रीज़न हो सकती है, चाहे ये पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं थे या फिर ये किसी और के साथ किसी और के पास चले गए, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। बट इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और इस टाइम ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये चीज़ों को और कनेक्शन को दोबारा फिक्स करना चाहते हैं। दोबारा से ये इंसान आपके दिल को जोड़ना चाहते हैं जो इन्होंने दिल तोड़ा था। यस, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने जिस तरह से भी आपकी डिसऑनेस्टी की है, उस डिसऑनेस्टी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली जुदा हो चुके हो। और अब पता नहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें कभी ठीक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, बट ये कोशिश करना चाहते हैं चीज़ों को फिक्स करने की बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो कि इनको काफ़ी खुद भी हर्ट कर रहा है। अब आपको हर्ट हुआ था, अब इनको भी हर्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है कि इस इंसान ने डेफिनेटली कोई ना कोई चांस मिस किया है जो आप लोगों की तरफ से मिला था। इन्होंने बिल्कुल भी अपना एक्ट अच्छा नहीं किया आपके सामने। यस, जब आप इनके पास थे तब ऐसे लग रहा है इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको समझा नहीं और ऐसा समझा कि आप लोग इनके लिए कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मैटर नहीं करते या आपको प्रायोरिटी नहीं दी। वी हैव फॉरगिवनेस। अब ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन पास्ट को नहीं भूल पा रहा। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़ा है, आपको हर्ट करके अपने फ़ायदे के लिए कोई डिसीजन लिया है, उस चीज़ में ये इंसान इस टाइम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ये अपना पास्ट भूल नहीं पा रहे। आपका दिल जोड़ना चाहता है ये इंसान बिकॉज इनको राइट नाउ ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको डेफिनेटली हर्ट किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। आपका दिल तोड़ा है, नहीं तोड़ना चाहिए था बिकॉज ये पर्सन उसको भूल नहीं पा रहा। एक रिग्रेट की एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। ये दिल जोड़ना चाहता है ये इंसान आपका। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई आर दे मिसिंग यू। Unsatisfied. I was not happy the way things were going. We have mistakes. ऐसे लग रहा है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी पास्ट में चल रहा था कनेक्शन में या आपस के जो भी आपकी चीज़ें चल रही थी, ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं थे। दैट्स वाई इन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, लेकिन वो आप नहीं छोड़ना चाहते थे। आपको दुखी करके इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन लिया। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है, जो भी इनसे गलती हुई है आपको छोड़ने की, आपका दिल तोड़ने की, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि इंसान उस विश कर रहे हैं कि काश ये अपनी इस गलती को सही कर पाएँ या सही कर सकते, क्योंकि ये सही करना चाह रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान बेसिकली आपसे, क्योंकि रिग्रेट बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है, एक रिग्रेट की, क्योंकि पास्ट को भूल नहीं पा रहे।
पास्ट में जिस तरह से इन्होंने आप लोगों को हर्ट किया है, आप लोगों को पेन दी है, आप लोगों का जिस तरह से हार्ट ब्रेक किया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस टाइम इस इंसान को काफ़ी फ़ील हो रही हैं कि इन्होंने डिसऑनेस्टी की है। आप ऑनेस्ट थे, बस इनकी डिसऑनेस्टी की वजह से इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या जुदा हो। तो इन्होंने इनसे गलती हुई है, ये अब ये पर्सन ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, तो काश ये अपनी इस गलती को ठीक कर पाएँ या कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे सेटिस्फाइड पास्ट में नहीं रहे। जब जैसे भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही थी ना, ये खुश नहीं थे उन चीज़ों से, इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया था वो कि छोड़ दें आपको। आप नहीं छोड़ना चाहते थे, बट इन्होंने डिसीजन लिया वो। वी हैव डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये इंसान आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा से रास्ता तलाश करने की, कि किसी तरह से आपकी तरफ आ पाएँ, किसी तरह से आप लोगों के साथ ठीक कर पाएँ, आपसे माफ़ी मांग पाएँ, आप माफ़ कर सको इनको। स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान चीज़ों को दोबारा से ठीक करने की, या कुछ ऐसा रास्ता तलाश करने की जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो सकें। यस यस, यहाँ भी एनर्जी दिख रही है, ये आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर 2 more cards. हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई आर दे मिसिंग यू? कौन व्यूअर्स को याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है? वी हैव कन्वर्सेशन, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपसे इनकी पहले कन्वर्सेशन होती रही है, फ़ोन कॉल पे आप जो भी बातचीत करते रहे हो, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती है। आपकी आवाज़ इस इंसान को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आपकी वॉइस ये इंसान सुनना चाहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इनको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और जो कुछ इन्होंने सीखना था ये सीख चुके हैं। बिकॉज़ जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, इनको ऐसे लगता है ये होना ज़रूरी था, बिकॉज़ इससे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये जो सबक इनको मिला है वो ऐसे लगता है ये कभी भूलेंगे नहीं। यस, तो इनकी सोल के लिए ये बहुत ज़्यादा इनको लगता है लेसन इंपॉर्टेंट था, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में इस टाइम चल रहा है या जो कुछ भी हुआ है। तो ये बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जब आपसे बात करते थे या आप इनसे बात करते थे, वो टाइम इनको बहुत ज़्यादा जो है ना ये इंसान मिस कर रहे हैं, और अभी भी स्टिल ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एब्सेंस की एनर्जी है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपकी एब्सेंस इनकी लाइफ में किस तरह इनको महसूस करवा रही है। ये याद कर रहे हैं आपको, आपके बिना ये इंसान ऐसे लगता है जैसे अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। यस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके बिना इस इंसान को लगता है कि इनकी लाइफ में इस पर्सन का अपना आप भी जो है वो मिस है, ये खुद भी अपने आप को कंप्लीट नहीं महसूस कर रहे। यस, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस है, कुछ ना कुछ खाली है इनकी लाइफ में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्सन ने हो सकता आपकी पिक्चर पकड़ी हुई है, इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हैं, ये आपकी पिक्चर्स को डेफिनेटली देखते रहते हैं, और जो पिक्चर्स हैं वो इनको रिकॉल करती रहती हैं कि काश दोबारा से वो चीज़ें क्रिएट हो सकें आपके बीच में, दोबारा से आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ। लेकिन सीखा इन्होंने बहुत कुछ है, इसीलिए रिग्रेट हो रहा है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई आर दे मिसिंग यू? कौन व्यूअर्स को याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है? प्लीज़ टैरो बताइए। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, we have 6 of wands, we have 8 of pentacles, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वेट कर रहा है कि किसी तरह से इनको सक्सेस मिल जाए, इनको विक्ट्री मिल जाए, बिकॉज इस टाइम ऐसे लग रहा है ये इंसान सोच समझ के इस सारी सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं और इस सारी सिचुएशन में सक्सेस चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। ये आपको याद कर रहे हैं कि दोबारा से आपको प्रपोज करें, दोबारा से आप लोगों को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान लॉजिक्स के साथ और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, दैट्स वाई लॉजिक्स के साथ, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट्स के साथ, अनबाइस्ड होके, ट्रुथ के साथ ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली इस टाइम प्रपोज करना चाहते हैं और चीज़ों में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के ये इंसान करना चाहते हैं लॉजिकली, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यस,
बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का। बिकॉज इस बार ये इंसान अपनी तरफ से हर तरह से अपना एक अच्छा इनपुट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, डेडिकेशन लॉयल्टी शो करना चाहते हैं आप लोगों को, और ये पर्सन वेट कर रहे हैं। बिकॉज पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया है उस चीज़ में इस इंसान ने अपनी एफर्ट पुट नहीं की। यस, और आपको आपका बिना सोचे समझे कि आपको हर्ट करेगा इनका ये डिसीजन छोड़ने का आप लोगों को, वो इन्होंने बिल्कुल भी आपका नहीं सोचा और ऑब्वियसली छोड़ दिया आपको। तो उस वजह से ये इंसान को खुद भी अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। दे आर डेफिनेटली इन अ वरी, बिकॉज ये काफ़ी अकेले हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली मुझे डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं, परेशान है काफ़ी ज़्यादा। क्यों परेशान है? बिकॉज़ ये इंसान वेट कर रहे हैं कि किस तरह से अब इस सारी सिचुएशन को सोच समझ के जो है वो सक्सेसफुल बनाना है। बिकॉज़ इस टाइम ये इंसान ऐसे दिख रहा है जैसे इनको नाइटमेयर से आ रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि हमेशा के लिए ये आपको खो ना दें, या हमेशा के लिए ये ना हो कि कभी इनको विक्ट्री और सक्सेस ही ना मिल पाए आपके साथ कनेक्शन बनाने में। और वैसे भी ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान को अपनी रेपुटेशन का भी कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल सा आ रहा है कि इन्होंने हमेशा हो सकता है बड़ा लॉजिक्स के साथ चले हैं, या दूसरों के कोई ना कोई जिस तरह होता है ना किसी दूसरे का फ़ैसला करवाना बड़ा लॉजिकली वे में अनबाइस्ड और बड़ा जस्टिस के साथ चल के, तो इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ अनफेयर किया। दूसरों के लिए ये फेयरली बेसिकली डिसीजन करते होंगे। बिकॉज कुछ लोग यहाँ तो पॉलिटिक्स से मुझे दिख रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन। अगर ऐसे नहीं भी हैं तो मे भी इनका अपना विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड अपना एक नेम एंड फेम हो सकता है, जिससे लोग इनसे सजेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और ये लोगों के हो सकता है कुछ ना कुछ जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। बट अपने इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर किया इन्होंने, यहाँ पे आपके साथ अनफेयर किया है। तो अब ये आपके साथ जो है वो फेयरली करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, लाइक आपके साथ वो करना चाहते हैं जो आपके लिए इन्होंने पहले नहीं किया। यस, लेकिन सोच समझ के करना चाहता है ये इंसान, जिससे चीज़ें जो हैं वो सक्सेस की तरफ जाएं। बिकॉज आपके साथ गलत करने का इस इंसान को बेहद यहाँ पे अफसोस दिख रहा है। यस, दे आर मेंटली डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, काफ़ी परेशानी मुझे दिख रही है, मैंने आपको जैसे बताया। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं अपनी टेंशन को लेकर, तो ये परेशानी से निकलना चाहते हैं और आपके साथ सिचुएशन को बेटर करने के लिए अपनी तरफ से अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। अच्छा, यस, नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सीक्वेंस से नंबर आए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई आर दे मिसिंग यू। वी हैव हैंगमैन। इस टाइम डेफिनेटली ये इंसान स्टक सिचुएशन में है, आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहा ये पर्सन, दैट्स वाई ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं आप। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। ऐसा लगता है ये आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे इसी टेंशन की वजह से जो इन्होंने आपके साथ गलत करके किया। यस, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। यस, ये आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं एंड विद द 3 ऑफ वैंड्स फ्यूचर आपके साथ ही देख रहे हैं। क्योंकि पास में जो चीज़ों को ये पूरा नहीं कर पाया, अब ऐसे लगता है पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं। बिकॉज दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। आपके बिना इनकी लाइफ जो है स्टक हो चुकी है, लाइफ भी स्टक हो चुकी है और ये खुद भी आप पे ऊपर स्टक हो चुके हैं। इस टाइम पोस्ट सिचुएशन चल रही है इनकी अपनी लाइफ, क्योंकि भूल नहीं पा रहे। दैट्स वाई दे आर डिसाइडिंग कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ कैसा करना पड़ेगा कि इनको आपकी तरफ आना है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स ये इंसान कोई ना कोई मूव लेगा आपकी तरफ कंप्लीशन करने के लिए। बिकॉज याद कर रहे हैं ना आपको, पे स्टक हैं यहाँ पे विद हैंगमैन, सरेंडर नहीं कर पा रहे, इनसे सरेंडर हो ही नहीं पा रहा, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं फ्यूचर में। डिस्टेंस है आपका, उस वजह से ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। अपने फ्यूचर को लेकर ये इंसान कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहे, इसीलिए फ्यूचर आपके साथ बनाने का इस टाइम ये सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है जब तक ये इंसान आपके साथ चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये इंसान इस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पाएंगे जो आपके साथ गलत करने का इनको रिग्रेट है।
और बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 12, 3, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 31, 39, 38, 37, 36। 30 प्लस मोस्टली एज दिख रही है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1, 3, 7, 6, 8, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है कुछ हद तक, और पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक गाइज मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।